अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मौज़म इकबाल पिंडी सुल्तानपुर से। ये हमारी छत है, चौधरी फ़ारूक सुल्तान के नाम से ये छत मुख्तलिफ़ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती है और तकरीबन 5 साल से ये हमारा शौक़ इस जगह पे चल रहा है। शौक़ तो काफ़ी पुराना है, लेकिन इस सेटअप पे हमारा 5 साल से जो शौक़ हमारा चल रहा है। और 5 साल से हम मुख्तलिफ़ इवेंट्स जो 1 to 1 मुकाबले वो भी कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारे जो मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, क्लब लेवल पे, उनमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले तो इनकी जो है ना हदूद होती है, डिपेंड करता है कि टूर्नामेंट पंजाब लेवल का है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का है या आपके क्लब लेवल पे। मुख्तलिफ़ कमेटीज़ होती हैं, वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराती हैं। उनमें एक एंट्री फ़ीस तय की जाती है, वो एंट्री जमा होती है कमेटी के पास, और कमेटी उसके बाद टूर्नामेंट की डेट, शेड्यूल, शराइत व ज़वाबित देती है। उसके मुताबिक जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ होते हैं तो उनमें फिर वो हार जीत जो है वो टोटल घंटे होते हैं। इनमें 7 या 11 परिंदे उड़ाए जाते हैं। सुबह उड़ान का टाइम होता है 5 बजे, जो जब गर्मी है कह लें कि मई जून के सीज़न में 5 बजे होता है, और बाकी जो सीज़न होते हैं उनमें ये 6 बजे उड़ान का टाइम होता है। और उससे वो घंटे स्टार्ट होते हैं। आपका एक परिंदा कितने घंटे लेके आ रहा है, वो टोटल जितने 7 या 11 परिंदे होते हैं उन पर डिपेंडेड होता है कि आपके परिंदे कितनी एवरेज लेके आ रहे हैं। उस एवरेज के टोटल घंटे काउंट करके तो आपका रिज़ल्ट जो है उसके मुताबिक अनाउंस किया जाता है। हर छत पे जो है ना डायरेक्ट ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी छत अगर इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है तो हमारी एक ड्यूटी लग जाएगी किसी दूसरे के घर, उनका मुनसफ हमारी तरफ आ जाएगा, सुबह हमारा मुनसफ उधर चला जाएगा, वो टाइम नोट करेगा और क़वाइद व ज़वाबित सारे जो शराइत होती हैं उनके मुताबिक वो सारा कुछ वो मुनसफ पे डिपेंड किया जाता है कि उसने सारा ध्यान रखना होता है। अगर कोई छत क़वाइद व ज़वाबित को नहीं फॉलो करती, खिलाफ वर्जी करती नज़र आती है तो उस पर 3 साल, 5 साल या उसे कैश जुर्माने की सूरत में पाबंदी का सामना करना पड़ता है। ये कबूतर मुख्तलिफ कह लें कि होता है, ये मई जून में 14 घंटे 15 घंटे तक भी परवाज़ करते हैं। हमारे कबूतर कह लें कि मई में सुबह 5 बजे उड़ के शाम 7, साढ़े 7, 8 बजे तक भी बैठे हुए हैं। ये जो रीसेंट सीज़न गुजरा है, इस सीज़न में हमारे कबूतर की आखिरी परवाज़ 7:59 थी। आखिरी जो परवाज़ थी वो 8 बजे तक उड़ते हैं, तकरीबन 14-15 घंटे बनते हैं ये परवाज़ होती है। उस पर कुछ कबूतर जल्दी बैठ जाते हैं, कुछ लेट बैठते हैं। इसी तरह जो है ना वो तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें कितनी तैयारी दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, किस तरह उनकी केयर कर रहे हैं। केयर पे डिपेंडेड होती है सारी परवाज़। ये बड़ी ख़ास नस्लें हैं जो उड़ती हैं। सारे कबूतर नहीं उड़ सकते मई जून की गर्मी में। ये ख़ास नस्ल के कबूतर होते हैं जो उस गर्मी में परवाज़ लेके आते हैं। पूरा साल इनकी तैयारी होती है। अब सर्दी का सीज़न है, इन्हें हम तकरीबन 7-8 किस्म का गर्म दाना खिला रहे हैं। जब इनके पर पटाई की जाती है तब उनकी खुराक थोड़ी डिफरेंट होती है ताकि उनके पर अच्छे निकलें, नए पर जो निकलेंगे। फिर उसके बाद जब उनको उड़ाने दी जाती हैं उसमें खुराक फिर साथ बादाम वगैरह और सारा कुछ जो है ना 3-4 किस्म की खुराक मिक्स करके उन्हें खिलाई जाती है ताकि कबूतर में ताकत रहे और उसको एनर्जी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ करके आए। एक्चुअली तो कबूतर जो बाजी जो है वो मई जून में ही है, जिसे हम पंजाबी में जेठ कहते हैं। जेठ की कबूतरबाजी है। बाकी ये और भी अगस्त में भी, अगस्त नवंबर में भी उड़ाए जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल कबूतर भी उस सीज़न में उड़ जाते हैं। जो कबूतर की अच्छी नस्ल और कबूतर का जो आप कह लें कबूतरबाजी में उस्ताद होता है या कबूतर संभालने वाला होता है आपका बंदा, उसका इम्तिहान मई जून में ही होता है। जेठ में, जेठ की गर्मी में आपका कबूतर उड़ के आए, आप उसे संभालें, उसकी केयर करें और उसे नेक्स्ट परवाज़ के लिए आप दोबारा तैयार करें। यही सारा इम्तिहान होता है। मई जून पीक सीज़न कबूतरबाजी का मई जून ही होता है। इनकी ट्रेनिंग होती है और नस्लों में भी जो है ना वो मिक्सचर होता है कि अब कुछ टैडी नस्ल हैं, गोल्डन है कबूतर, सियालकोटी कबूतर हैं,
ये हम क्रॉस करवाते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवा के जो है ना उनमें से एक नस्ल तैयार करते हैं कि जो परवाज़ करती है। मुख्तलिफ़ नस्लों में कबूतर मुख्तलिफ़ परवाज़ करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि पहले हम 1.5-2 माह इनकी इनको ट्रेनिंग देते हैं, सुबह उड़ाते हैं, फिर खुराक देते हैं, साथ सारी केयर करते हैं। उस ट्रेनिंग प्रोसेस से जो कबूतर निकल के आगे आते हैं वो मुकाबले के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, वो सेटअप के लिए आते हैं आगे, उनको मुकाबले में जो है ना पार्टिसिपेट के लिए सिलेक्शन होती है उनकी। मालियत का जो है ना डिपेंडेंट होता है नस्ल पे, कबूतर किस नस्ल का है, कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कबूतर की आंख देखी जाती है, पर देखा जाता है कबूतर का, उसके हिसाब से ये कबूतर कह लें कि 1 लाख रुपए का एक कबूतर सेल हो रहा है, इससे भी ज़्यादा का सेल हो रहा है। लेकिन कबूतर की नस्ल के हिसाब से, कबूतर के बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी मालियत होती है। कबूतर कितना अच्छा बना हुआ है, कुदरती तौर पे उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी दुम है, उसके पर हैं, उसकी आँख है, वो कितनी अच्छी बनी हुई है, उस हिसाब से उसकी मालियत होती है। हमारे पास काफ़ी कॉस्टली कबूतर भी हैं और तकरीबन 50-50 हज़ार का एक जोड़ा है जो हमारे पास मौजूद है, हम लेके आए हुए हैं, उनकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं। लेकिन वो हम लेके आके उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, करवा के उनके बच्चे फिर आगे मुकाबलों में जाते हैं। ये मालिक को पता होता है, मालिक की पहचान होती है उन्हें। जब आसमान में कह लें, जब ये कबूतर सामने सुबह उड़ाए जाते हैं तो ये हाइट पे इतनी चले जाते हैं, तकरीबन एक अच्छा कबूतर 11,500-12 हज़ार फीट की बुलंदी पे परवाज़ करता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ऊपर कम होता है, इसलिए कबूतर हाइट में जाके उड़ते हैं। और जब कबूतर आसमान से एक नज़र आना शुरू होता है तो उसका साइज़ एक मच्छर के बराबर होता है। जब उस साइज़ में हो तो मालिक को पता चल जाता है कि मेरा फ़लाँ कबूतर जो है वो अब आसमान से निकल आया। ये निशानी कोई नहीं होती, वैसे हम इनको एक नंबर की कड़ी वगैरह पहना देते हैं, वो निशानी होती है कि पता चल जाए ये किस जोड़े का बच्चा है। बाकी जब कबूतर मुकाबलों में जाते हैं तो वो मालिक को सारा पहचान होती है, वो वैसे ही उनके नाम होते हैं, उनसे हम पहचान लेते हैं कि ये टेडी है, ये गोल्डन है, ये काल दुम्बा है, ये फ़लाँ, इस तरह उनकी निशानियाँ रखी होती हैं। ये शौक, कुछ लोग होते हैं जो शौक को ख़राब करना चाहते हैं, जिनसे हार बर्दाश्त नहीं होती। देखें, गेम है, हार जीत गेम का हिस्सा है। आप हार रहे हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर अच्छी तैयारी करें, आप जीत जाएंगे। तो कुछ लोग जो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते वो ऐसा करते हैं कि अगर उनके कबूतर 1-2 आसमान से ज़ाया हो गया, नहीं आ रहे, तो वो उससे मिलता जुलता, या पता चल गया कि हमारा कबूतर कहीं गिर गया, वो अपने तल्लक सोर्सेज से ले के कबूतर दोबारा उसे रेडी करके छोड़ा जाता है ताकि वो घर आ जाए, उसकी टाइमिंग काउंट हो जाए। लेकिन ये बहुत कम है। अब जिद्दत आ गई है, इस शौक में बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है। हर बंदे के पास इंटरनेट वगैरह मौजूद है, जैसे ही कहीं कोई कबूतर पकड़ा जाता है उसकी तस्वीर फ़ौरन मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें अपलोड कर दी जाती है। तो अब ऐसा करना तकरीबन नामुमकिन है। अब पंजाब लेवल के कप उड़ रहे हैं जिनमें कह लें कि कार इनाम है, पहला इनाम कार दी जाती है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के कप हैं, उनमें 5-10 लाख रुपए इनाम होता है। क्लब लेवल के होते हैं वो 2-3 लाख रुपए के इनाम होते हैं। जैसे जैसे आप हाई लेवल पे मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे वैसे वैसे उसकी मालियत बढ़ती जाएगी। जी, ये काफ़ी महंगा शौक़ है, बहुत मेहनत है इसमें, और बहुत कह लें कि इसमें एक टीम होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये दोस्त हैं सारे, एक टीम है, टीम वर्क है, जो है ना टीम होनी चाहिए। उसके बाद काफ़ी जो है ना महंगा शौक़ है। अब आज के दौर में ये काफ़ी महंगा शौक़ हो गया। हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब जेलम से बिलोंग करते हैं। तो ये मुख्तलिफ उस्ताद होते हैं, पंजाब में 3-4 ग्रुप्स बने हुए हैं, वो हर ग्रुप किसी न किसी उस्ताद से अटैच्ड है। हमारी पार्टी है उस्ताद राजा इफ्तिखार काका पार्टी। हमने अपनी पार्टी में रह के तो मुख्तलिफ दूसरी पार्टियों के साथ हमारे इनफरादी मुकाबले भी तय होते हैं, और मुख्तलिफ कप्स वगैरह में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। उस्ताद अपने शागिर्द को कबूतरबाजी के हिसाब से सिखाते हैं, और उसमें जो मेडिसन वगैरह जो कुछ कबूतर को दिया जाता है कबूतर की संभाल के हवाले से, कि कबूतर आपका परवाज़ करके आया है, कबूतर बहुत ज़्यादा गर्मी में उसको संभालने का तरीका वगैरह सारा कुछ ये उस्ताद सिखाते हैं शागिर्दों को। इनकी डेली सफाई की जाती है, दाने से पहले इनको इनकी सफाई करके सुबह शाम 2 टाइम सफाई होती है। सुबह गर्मी जो है ना, सर्दियों का सीज़न है, अब हम इनको जो है ना रोटी में देसी घी मिक्स करके खिला रहे हैं।
और शाम को 3-4 किस्म का दाना है, लेकिन उससे पहले सारी सफाई की जाती है। सफाई करके फिर इनको दाना खिलाया जाता है ताकि खुदा ना हंसता कोई वायरस वगैरह या कबूतरों को बीमारी वगैरह ना लगे। मेरे ख्याल में कबूतरबाजी पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल खेल है। क्रिकेट के बाद जो सबसे ज़्यादा, और अब ये जो शौक़ है ये बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा डिसेंट शौक़ डिसेंटेशन की तरफ जा रहा है कि मुख्तलिफ़ लोग हैं जो इस मुकाबले होते हैं बड़े आराम से। आप अपने घर में बैठ के बजाय आप टाइम ज़ाया करें आगे पीछे, अपने आराम से मुकाबले कर सकते हैं और सारा निज़ाम जो है ना आप अपना चला सकते हैं। हमारे पास 350-400 जानवर हैं और पिछले साल रिसेंटली जो हमारे मुकाबले थे, अल्लाह के शुक्र से हमने तकरीबन 4-5 घरों से हमारे इनफरादी मुकाबले थे, सबसे जीत लिए थे। और मुख्तलिफ़ कप वगैरह थे, उनमें भी हमने काफ़ी पोजीशनें ली हैं। डिस्ट्रिक्ट गुजरात के कप थे, क्लब लेवल के तहसील खारियाँ के कप थे, उनमें भी हमारी अच्छी पोजीशनें थी। पहली दूसरी तीसरी पोजीशनों पे हमारी साथ आती रही है। बीमारी वगैरह को मुख्तलिफ़ कह लें कि दवाइयाँ वगैरह देते हैं, या कोई वेटनरी जो है ना डॉक्टर वगैरह पोल्ट्री फार्मिंग के जो पोल्ट्री के डॉक्टर होते हैं वो उनको बुलाते हैं, वो उनको ऑपरेट करके चेक करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है इनमें, और फिर उस हिसाब से उन्हें मेडिसिन दी जाती है। बाकी इनमें केयर की जाती है ज़्यादा कि बीमारी फैले ना, कि कोई बाहर का परिंदा हम अपने परिंदों में शामिल नहीं करते। अगर कोई किसी का परिंदा आके हमारी लाफ्ट पे बैठ गया, हम उसको अपने परिंदों में नहीं शामिल करते, उसको साइड पे करके किसी को बाहर दे देते हैं ताकि कोई बाहर से दूसरी छत से जरासीम वगैरह या कोई जो है ना इन्फेक्शन वगैरह लेके छत पे ना आ जाए। मेन एक्सपीरियंस ये होता है जो उस्ताद कराम होते हैं, सीनियर होते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस होता है 25-25 30-30 साल का। तो हम लोग उनको इसीलिए उस्ताद मानते हैं, उनकी शागिर्दी में बैठते हैं कि इनका एक्सपीरियंस है और उनके एक्सपीरियंस से हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है। जैसे जैसे आप इस शौक़ में पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाता है, आपको समझ आती जाती है कि आपके परिंदे जो है ना किस तरह किस पोजीशन में आए और उसको किस तरह संभालना है। तो कुछ लोगों ने बनाया हुआ है, उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, वो उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं और बच्चे सेल करते हैं। मोस्टली 1000 रुपये या 1500 का एक बच्चा सेल होता है। तो हम भी खरीद के लाते हैं, जब हमारा ये ब्रीडिंग सेटअप नहीं था तब, और अब तक भी हम भी खरीद के लाते हैं। तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, काफ़ी लोग ये कर रहे हैं। मेन इसका कह लें कि गढ़ जो है गुजरांवाला लाहौर वगैरह में है, जिधर लोग ब्रीडिंग करवाते हैं। लोगों ने 2-2 हज़ार जोड़ा रखा हुआ है, उनकी ब्रीडिंग करवा के बच्चे जो होते हैं वो आगे जो हमारी तरह जो लोग कबूतर उड़ाना पसंद करते हैं, उड़ाने के मुकाबलों में जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं, उनको सेल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है, पिंडी सुल्तानपुर से जी। हमारी छत का नाम चौधरी फ़रूक सुल्तान, पिंडी सुल्तानपुर वाली छत। हम गुज़िश्ता तकरीबन 4-5 साल से कबूतरबाजी कर रहे हैं। हम तकरीबन 7 फ़र्द हैं जो यहाँ पे मतवातर 6-7 साल से कबूतरबाजी कर रहे हैं। हमारा एक मतवातर निज़ाम है जिसके तहत हम यहाँ पे कबूतरबाजी कर रहे हैं। एक सीज़न के हिसाब के से इनको खुराक डाली जाती है। सर्दियों में अलहदा दाना होता है, गर्मियों में अलहदा होता है और परवाज़ के दिनों में अलहदा होता है। इनकी पार पटाई होती है, उनके दिनों में अलहदा होता है। जब इनके पार पटाई होती है तो फिर इनको ज़्यादा ताकत और दनाई वाली खुराकें खिलाई जाती हैं, जिनमें देसी घी और सरसों वगैरह और कुछ अच्छी फीड्स होती हैं जो इनको दी जाती हैं। और जब ये इनको उड़ाया जाता है तो फिर भी इनको ताकत वाली मेडिसिन्स भी और ताकत वाली अदवायात ये सब कुछ खिलाया जाता है। और साथ में खाने में इनको बादाम वगैरह दिए जाते हैं जिनमें दनाई होती है। सब असाज़ा के अपने अपने फार्मूलेज होते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना तरीक़ाकार होता है जिसके मुताबिक वो कबूतरबाजी करते हैं। तो जब रोज़ाना हम कबूतरों को सुबह उड़ाते हैं, वो ज़्यादा टाइम परवाज़ करके आते हैं, तो हमें उनकी कदर का पता चल जाता है कि ये ज़्यादा टाइम उड़ता है, इसकी अब ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये टाइम 14-14 13-13 घंटे जब ये लगातार उड़ते हैं तो फिर इनको हम पार्टिसिपेट के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। देखें जी, ब्रीडिंग में तकरीबन 21 दिन बाद अंडे से बच्चा निकल आता है। फिर वो 1-1.5 महीने में वो बच्चा मुकम्मल एक सेहतमंद कबूतर बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको अपनी छत की पहचान कराई जाती है, फिर उसको उड़ने का तरीका बताया जाता है। फिर जब उड़ने लग जाता है तो फिर उसको पार्टिसिपेट कर दिया जाता है। ये बहुत अच्छी नस्लें हैं लोगों के पास जो 2-2 साल बाद भी वापस आ जाती है।
वो अपनी पुरानी छत को याद रखती हैं। किसी मौसम की वजह से अगर किसी जगह गिर गए हैं, ये जो आसमानी बलाएं आफते हैं उनकी वजह से किसी जानवर की पकड़ दगड़ से किसी जगह गिर गए हैं, तो फिर भी वो जब उनको अपनी पुरानी छत याद होती है, जब वो उस केज से बाहर निकलते हैं तो वापस अपनी छत में आ जाते हैं। हमारे कुछ कबूतर हैं जिनका हम आपको ना शो करवाएंगे कि ये हमारे पास तकरीबन अरसा 2 साल से उड़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कबूतर है, ये हमारे पास तकरीबन 2 साल से उड़ रहा है। ठीक है, ये पिछले साल मई जून में शाम 6:30 पौने 7 बजे तक परवाज़ें देता रहा। ठीक है, तो 13.5-14 घंटे तक परवाज़ देता रहा। ठीक है, ये हमारा कबूतर हमारे पास तकरीबन 2 साल से है। ठीक है, ये हमने ख़रीदा था बच्चा। ठीक है, बच्चे ख़रीदे थे गुजरांवाला से। गुजरांवाला के नामवर उस्ताद हैं, उस्ताद पप्पू जंडियाला बाग उनका गांव है, वहाँ से ये ख़रीदे थे हम। ये हमारा कबूतर है, ये इसने बहुत दफ़ा विनर कबूतर बैठा है हमारे इस इलाके सारे में। ठीक है, ये हमारा चीना कबूतर के नाम से मशहूर है, चीना कबूतर। ठीक है, और ये रात 8 बजे तक बैठा हुआ है, बहुत दफ़ा, 2-3 दफ़ा कह लें, पिछले जेठ में, और 6-7 बजे अक्सरियत इसकी परवाज़ें हैं। ये कबूतर है जी हमारा, ये देख लीजिए, ये इसकी नस्ल है। तो इनामात तो इन्होंने जीते हुए हैं, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, वो भी जीते हुए हैं, और इसके अलावा इन्होंने विनर के परवाज़ भी जीती हुई है। ठीक है, ये कबूतर है जी, ये जेठ को लगातार 11 दिन उड़ा हुआ है। ठीक है, ये जी हमारी छत का सबसे पुराना और चैंपियन कबूतर है इस वक्त हमारी छत पे। ठीक है, ये लगातार हमारे पास अरसा 3 साल से उड़ रहा है। ठीक है, और पिछले साल 2020 में 2020 में इस कबूतर ने लगातार 11 फिरते दिए हैं, और 11वें दिन 50